हिजाब का विवाद अब कर्नाटक से निकलकर राजस्थान तक पहुंच गया है। यहां टोंक जिले के सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही मेडिकल स्टूडेंट ने हिजाब पहने से रोके जाने पर हंगामा किया है। महिला डॉक्टर का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया है। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रही है और यह मामला इतना तूल पकड़ गया है कि वहां की पुलिस को कहना पड़ा है कि अगर सोशल मीडिया पर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी हैं। आचार्य जी, हिजाब का विवाद पहले कर्नाटक था, अब राजस्थान तक पहुंच आया है। मोहम्मद साहब, पहले ये विषय जयपुर नगर में भी उठ चुका है। मैं एक सरकारी विद्यालय में गया था, वहाँ की प्रिंसिपल महोदय भी पूरा हिजाब लगा के अपना पैक कर रखी थी और एक जाली वाली, यहाँ जिस जाली में से वो पढ़ाएगी, जिस जाली में से वो किताब देखेगी, जिस जाली में से ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगी, वो सरकारी विद्यालय और वहाँ की बच्चियों को भी इस हिसाब से ड्रेस पहना रखी थी। और एक तरफ पूरी सनातनी बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में थी और एक तरफ पूरी बच्चियां मुस्लिम समाज की सिर्फ बुर्के और हिजाब में थी। बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी वो सारी। तो वहां भी मैंने ये कहा भाई स्कूल तो स्कूल की ड्रेस उस आना चाहिए, प्रिंसिपल साहब को भी नियम रखना चाहिए, और वो उस पर हंगामा हुआ। इसमें हंगामे की क्या बात थी? देखिए, नियम सबके लिए बराबर है। मैं कोई धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। आपकी अपनी पोशाक है, जैसे मेरी पोशाक है, मैं इस प्रकार से, लेकिन उसका जो है उसको स्कूल में या अस्पताल में या उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात टॉक के जो ताज़ा विषय आया है, मैं देखा हूँ वीडियो भी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। वो जो डॉक्टर साहब हैं वो इतना कह रही हैं कि आप अस्पताल में आई हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं और आप पूरा पैक होके आई हैं और पूरा अपने आप को पैक कर रखी हैं। नेत्र भी आपके जो हैं उन पे नेट लगा है। गलती से कोई इंजेक्शन, कोई दवाई या उल्टी सीधी आप लगा दो, दे दो, कितना बड़ा नुकसान पेशेंट का हो सकता है। पेशेंट को पता भी होना चाहिए कि डॉक्टर कौन है, ये कोई डॉक्टर, ये कोई बाहर का आदमी आके इंजेक्शन दे रहा है उसकी। और महिला अस्पताल है, जच्चा बच्चा वाली ज्यादा पेशेंट महिलाएं आती है, तो उसमें आपत्ति क्या है? और वो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है। वो ये कह रही है कि आप इसको ड्रेस को एक तरफ उतार कर, डॉक्टर का जो ड्रेस होता है वह ड्रेस अपना कोट पहन के, और अब आप रेजिडेंट डॉक्टर हैं तो पता चलना चाहिए आप रेजिडेंट डॉक्टर, आपकी नेम प्लेट भी होती है और पता चलता है कि आप यहीं के हो। कोई बाहर का आदमी आके कोई गलत दे जाए तो इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। ये विवाद का विषय भी नहीं है, न कांग्रेस को करना चाहिए न और किसी को करना चाहिए। वो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का एक नियम कायदा है, उसके अनुरूप रहना ही चाहिए। वहाँ इस तरीके से थोड़े ना कि आप वहाँ कोई मदरसा या मस्जिद हुआ या आपका कोई पारिवारिक प्रोग्राम नहीं है, वो अस्पताल है तो अस्पताल के उससे रहे, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और ना हंगामा करना चाहिए। वो डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है और धरती के भगवान का जो है वो स्वरूप और दर्शन होता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जो इंटर्न है वो बार बार ये कह रही है कि हमारा धर्म हमें इसकी इजाजत देता है कि हम हिजाब पहनकर ड्यूटी करें। दे साहब, उसके बारे में तो मैं देखो, ऐसे तो फिर पता नहीं और भी कई चर्चाएं आएगी, विवादित बातें हो जाएगी। ये ऐसा कहीं कुछ उल्लेख लिखा है, लेकिन वो अस्पताल में क्या ड्यूटी करने का इस प्रकार से, और कोई गलत दवा दे दी, गलत इंजेक्शन दे दिया, या उस पेशेंट को आप पर अविश्वास है, तो चेहरा दिखना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कौन डॉक्टर है कौन नहीं है। आपको देता है इजाजत तो मना कौन कर रहा है? आप अपने घर पे पहने, अपने मदरसा मस्जिद इत्यादि में जाते पहने, अपने पारिवारिक कार्यक्रम पहने, आप बाजार में पहने, वो आपका ऑफिस का टाइम है, ड्यूटी का टाइम है। तो ड्यूटी के टाइम पे डॉक्टर का ड्रेस है, उसमें रहिए आप। यही बात महिला डॉक्टर भी कह रही थी उस इंटर्न से कि अगर आपका जरूरी है तो आप अपने घर पे पालन करिए, लेकिन अस्पताल में आइडेंटिटी होनी चाहिए, सार्वजनिक जो है वो। लेकिन इस मामले में भी उसने शिकायत की है प्रभारी से, बाकी लोग। डॉक्टर मिसेज चोपड़ा जो वहाँ जिम्मेदारी पूर्वक अपना ड्यूटी दे रही हैं, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि डॉक्टर का ड्रेस कोड है वही आप धारण करिए और आपका चेहरा दिखना चाहिए और आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं कहा है। सभी डॉक्टर्स इसी जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं और इस समाज के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। मेरे परिचित हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। जेके लोन में हैं, SMS में हैं, कई सरकारी अस्पतालों में हैं, हमारे गनगौरी में हैं, सांगनी रेड्डी अस्पताल में हैं, बहुत सारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं। कोई ऐसा वातावरण नहीं है। कि क्यों टोक में इस प्रकार का वातावरण दूषित किया जा रहा है, क्यों वहां का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस इसमें राजनीति करने के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में व्यर्थ का माहौल बना रही है और अस्पताल को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रही है, जो कि गलत है।
कांग्रेस पार्टी जो सियासत कर रही है, जो 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही है, उसे आप गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रही है। कांग्रेस को कम से कम अस्पताल को छोड़कर ही राजनीति करनी चाहिए। अस्पताल में बैठकर राजनीति करने का मतलब है कि अस्पताल में पेशेंटों को परेशान करना और वहां जो दुखियारे बेचारे पेशेंट आते हैं उनके काम में व्यवधान डालना, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करना। तो सीधा सीधा सा ये लगता है कि अस्पताल में बैठ के राजनीति करने का मतलब है कि वहां पेशेंटों को जानबूझकर परेशान करने का काम कांग्रेस कर रही है। उन डॉक्टर ने, मिसेज चोपड़ा ने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं डॉक्टर साहब की बात का पूरा समर्थन सम्मान करता हूं। उन्होंने ड्रेस कोड के लिए कहा है, अगर आपको रेजिडेंट डॉक्टर को पसंद नहीं है वहां काम करना या इस तरीके से वहां इस प्रकार के ड्रेस में रह के करना है तो ठीक है, दूसरी जगह चुन ले। अगर वहां ऐसा उनको लगता है कि ये सब इसके बिना नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, बीजेपी के विधायक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसको ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, और जो वहां पर डॉक्टर अंजू चोपड़ा हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि अस्पताल में पहचान सार्वजनिक होना जरूरी है। नहीं तो मरीजों के साथ कोई भी इस तरीके से चेहरे को ढक कर गलत कर सकता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। Thank you.